प्यारा होता आज का दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल आपको आज के दिन। आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। सर को हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। शिवम सर जो हमारे फेवरेट टीचर है इंग्लिश के, आज उनका बर्थडे है और उन्हें हैप्पी हैप्पी बर्थडे सर। पढ़ने में थोड़ा डर लगता था, लेकिन शिवम सर की क्लास आई तो मुझे ये इंग्लिश समझ में आने लगा और मुझे इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है। और सर को मैं हैप्पी बर्थडे। मेरा नाम दीक्षा कुमारी, मैं हरदिया टोला से आती हूँ। आज शिवम सर का बर्थडे है तो इसके लिए मैं हैप्पी बर्थडे टू यू। कुमारी, मैं लोहिया नगर से आती हूँ। आज सर का जन्मदिन है, मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हैप्पी बर्थडे विश करती हूँ। मेरे प्रिय शिक्षक शिवम सर हैं। पहले इंग्लिश से डर लगता था, लेकिन जब यहाँ पढ़ना स्टार्ट की तब से इंग्लिश बहुत अच्छा लगने लगा। बेगूसराय से आती हूँ। मुझे इंग्लिश बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इंग्लिश हमारा सिर्फ भारत में नहीं और ग्लोबल और दूसरे कंट्री में भी यूज़ होता है, जो जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। और आज आपका बर्थडे है तो हैप्पीएस्ट बर्थडे। आपको थैंक यू सो मच हमारे लाइफ में आने के लिए। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग एंड विशिंग यू अ हैप्पीएस्ट बर्थडे सर। ही इज़ अ गुड टीचर and he is not only my teacher also my inspiration। और आज सर का बर्थडे है, सो आई विश यू हैप्पी बर्थडे सर। पहले तो मुझे इंग्लिश उतना आता नहीं था, जब से शिवम सर का क्लास में आई हूँ मुझे इंग्लिश पढ़ के बहुत अच्छा लगा। आप जहाँ भी जाइएगा शिवम सर का नाम तो सब लोग जानता है। कि वसुधा का बेटा कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशकरेता कौन हुआ, नवधर्म का नेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। है कौन ऐसा विघ्न जग में, टिक सके वीर नर के मग में। ठम ठोक ठेलता मानव जब, पर्वत के जाते पाँव खर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आज अपने बेगूसराय के जाने माने युवा चहेते शिक्षक शिवम सर का जन्मदिन है। इसी कड़ी में आज हम केवी स्टूडियो की ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए आए हैं। चूँकि कई बार इनसे हमारी मुलाकात हुई, बात हुई और 2019 से इन्होंने जो शुरुआत की है इस शहर में और एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने जो एक लकीर खींची है, अपनी एक पहचान बनाई है, आज हर कोई इनकी तारीफ़ कर रहा है। इनके पढ़ाने का तरीका का हर कोई कायल है। इंग्लिश जिसके भूत से हर कोई डरता है, लेकिन बच्चों के मन से इंग्लिश के भूत को भगाया और इंग्लिश को अपनी आसान भाषा में सबके लिए सुलभ बनाया। तो हम इंग्लिश के बेहतरीन शिक्षक शिवम सर से भी बात करेंगे, उनको जन्मदिन की बधाई के साथ साथ उनके इस शिक्षण संस्थान शिवम इंग्लिश क्लासेज, जहां पर आप देख सकते हैं इन बच्चों से भी बात करेंगे। यहाँ क्या खास है कि हर बार 11th 12th या अन्य जो भी एग्जाम होते हैं उसमें बच्चे मोर देन 90+ स्कोर करते हैं। तो सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। पुनः एक बार संपूर्ण जिलेवासी की ओर से भी शिवम सर को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। बहुत मेरा नाम साक्षी कुमारी है, मैं रजौरा से आती हूँ। इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। पहले इंग्लिश से बहुत डर लगता था, लेकिन जब से शिवम सर के क्लास में आए इंग्लिश बहुत ईजी लगने लगा है, क्योंकि सर हम लोग को अलग अलग तरीके से सिखाते ताकि हमारे दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न। नाम तनुप्रिया है, मैं रजौरा से आती हूँ। शिवम सर बहुत ही अच्छे से हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाते हैं। पहले तो मुझे इंग्लिश उतना आता नहीं था, जब से शिवम सर का क्लास में आई हूँ मुझे इंग्लिश पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम आंचल कुमारी है, मैं रजौरा से आती हूँ इंग्लिश पढ़ने के लिए शिवम सर के यहाँ। सर का बर्थडे है, इसीलिए सर को मेरी तरफ से आई विश यू हैप्पी बर्थडे। मेरा नाम संगम कुमारी है, हम रजौरा से शिवम इंग्लिश क्लासेज में पढ़ने आते हैं। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। आप जहाँ भी जाइएगा शिवम सर का नाम तो सब लोग जानता है। किसी से भी पूछिएगा इंग्लिश हम कहाँ जाए पढ़ने, तो वो बताएगा हम शिवम इंग्लिश क्लासेज जाओ। सर सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, समय समय पर बच्चे को मोटिवेट भी करते रहते हैं, जिससे कि बच्चे में कुछ करने की जिज्ञासा जगती है। सर जब पढ़ाते हैं तो उसी समय लगता है कि हम किसी भी क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। अब सर का जन्मदिन है, इसलिए सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सर के लिए थॉट्स बोलना चाहती हूँ। द बेस्ट टीचर्स आर द वंस दैट चेंज दे माइंड्स। थैंक यू सर, आई विशिंग यू हैप्पी। मेरा नाम शिवम कुमार, मैं रजौरा से आता हूँ। मैं एक सर के लिए एक शायर करना चाहता हूँ। ना फूलों से ना रंगों से, ना गिफ्ट से ना ग्रीटिंग से, मेरे सर को बर्थडे मुबारक हो डायरेक्ट दिल से। मेरे सर शिवम सर इंग्लिश का टीचर हैं, वो इंग्लिश बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और मैं इसको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। शिवम सर का इंग्लिश पढ़ाने का अंदाज बाकी टीचर से काफ़ी रजौरा से आते हैं शिवम सर के यहाँ। शिवम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पर, और आज शिवम सर का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे।
मैं बेगूसराय में रूम लेकर पढ़ता हूँ। जब मैं आया बेगूसराय तो मुझे लगा कि मैं कहाँ जाए क्लास करने के लिए, तो यहाँ के लड़के सब बताया कि शिवम सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनके पास बहुत अच्छे पढ़ाने की तरीका है और इसीलिए शिवम सर जी यहाँ आ गए हैं पढ़ने के लिए। मैं शिवम सर की तरह एक अच्छी इंग्लिश में टीचर बनना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग टू हैप्पीनेस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम आदित्य आर्य फ्रॉम बेगूसराय। आई एम गोइंग टू स्पीक फ्यू वर्ड्स अबाउट सर Shivam sir. He is a professionally good teacher. To our budget teacher who gives opportunity to say something about the Shivam classes. My name is Rahul Kumar. I am basically from Bakri, but the better education I am in Begusrai to achieve our goals. And Shivam, when I come in this coaching, I don't know before this coaching because sir is so laborious and his style is teach so different for other teacher, and Shivam sir not a teacher to me. He is an inspiration to all the students who study here, and I am like. मैं हरीश कुमार, मैं भर्रा से पढ़ने यहाँ पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोचिंग गया हूँ, लेकिन जब शिवम सर कोचिंग में आया हूँ तो मुझे शिवम सर का पढ़ाई बहुत अच्छा लगा। शिवम सर के पढ़ाने का तरीका बहुत बेहतरीन है और शिवम सर जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो शिवम सर का मतलब पूरा शॉर्ट में पढ़ाते हैं और ऐसा लगता है कि हम समझ गए, कोई भी क्वेश्चन हम हल मतलब कर सकते हैं। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार, आई लिव। मुझे शुरू से इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने सभी दोस्तों और भाइयों से भी सुना शिवम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ के हमने भी देखा जो शिवम सर जो भी पढ़ाते हैं इंग्लिश को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके ऐसा समझाते हैं जो मुझे इंग्लिश पढ़ने की और भी चाहत बढ़ गई। आसमां की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमां की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर खुदा करे आपका सारा जहां हो आपका। सबसे पहले मैं तो शिवम सर के जन्मदिन विश करना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं अजीत कुमार हूं, मेरा घर लखमनिया पड़ता है। मैं लखमनिया से इतनी दूर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने आता हूं, जिसका कारण है कि मेरे शिवम सर बहुत अच्छे ही पढ़ाते हैं। मैं था पागल जो उसको भुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। कि सूरज ने रोशनी लेकर आया, सूरज ने रोशनी लेकर आया, चिड़िया ने गाना गाया। सूरज ने रोशनी लेकर आया, चिड़िया ने गाना गाया, फूलों ने हंस हंस कर बोला कि मुबारक हो शिवम सर, आपका जन्मदिन आया। Respect sir and my dear friend. Good morning all of you. My name is Kashish Bas. My village name is Bangama. District name बेगूसराय, पुलिस स्टेशन बीरपुर। मैं आज शिवम सर को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो हमें इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं। और फिर सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। सर के हम पहले आए थे लेकिन फिर सर का छोड़ दिए थे, क्योंकि यहाँ पे किसी को मतलब सर का बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। सर जो भी पढ़ाते हैं इंग्लिश में, खासकर इंग्लिश का पोएम, लिटरेचर, वो सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो क्लास में याद हो जाता है। जितना भी वर्ड मीनिंग सब चीज़ याद हो जाता है। और हम तो चाहेंगे बार बार ये दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, और ये भी कहेंगे कि तुम जियो हजारों साल, साल की दिन हो 50,000, ये हजारों साल जिए। बेगूसराय में बच्चे अंग्रेजी के ज्ञान के साथ साथ मार्गदर्शित होकर के अपने लक्ष्य को पाएं। एक और बड़ी खासियत जो इन्होंने 2 पुस्तक जो अंग्रेजी की स्पेशली लिखी है, एक मार्केट में आ चुका है ज्ञान भारती प्रकाशन से और दूसरे का इंतजार हो रहा है। तो हम उस पुस्तक के बारे में सर से बात करेंगे। सबसे पहले बर्थडे बॉय शिवम जो हमारे मित्र भी हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आज आपका दिन स्पेशल है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे शहरवासियों से, व्यूअर्स, दर्शक से? आप सभी केवी स्टूडियो के समस्त नवरत्नों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास करके रोशन सर का भी काबिल तारीफ, जिन्होंने अपनी टीम को दल बल के साथ हम जैसे साधारण टीचर के पास भेजे हैं, और सुन रहे बेगूसराय से लेकर के समस्त
हिंदुस्तान के कोने कोने तक सुधी श्रोताओं को बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद जो आपने मुझे विश किए, ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म दिए, इसके लिए मैं काबिल तारीफ़। संघर्ष का इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। अगर हम संघर्ष करते हैं, हम मेहनत करते हैं लगन के साथ, तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कहावत भी है कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, फिर क्या मज़ा है जीने में। तूफान भी झुक जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। पसीने की स्याही से लिखी हुई पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं, और जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उसके सपने कभी अधूरे नहीं होते हैं। पतझड़ से मत घबराना, जिंदगी में परेशानियों के पतझड़ से मेहनत के बसंत, खुशियों की बहार जरूर आएगी। खून पसीनों से सींचना अपनी इन कोशिशों के बल पर ही कामयाबी आएगी, इन कोशिशों के बल पर ही कामयाबी। स्वाति के एक बूंद ही काफ़ी है मोती बनने के लिए, स्वाति के एक बूंद ही काफ़ी है मोती बनने के लिए, एक मुकम्मल हार ही काफ़ी है विश्व विजयी बनने के लिए। झोंक दे हर ख्वाहिशों को कर्तव्यों के अग्निपथ पे, सिद्धार्थ ने भी बहुत कुछ खोया था बुद्ध बनने के लिए। तो मैं यहाँ सुन रहे आप सारे स्टूडेंट्स को मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ कि जीवन में अगर हम लोग 2-4 चीज़ पर अच्छी तरह से अगर ध्यान देंगे, समय का ध्यान, मजबूत संकल्प, मजबूत इरादे, है ना, एक लक्ष्य, मिशन के साथ काम करना, अपने दिनचर्या के हिसाब से, जीवन के समय के महत्व अपने रूटीन एक्शन पर, एवरीडे रूटीन एक्शन पर चलना है, ना कि फेस्टिवल के एक्शन पर चलना है। आज के दौर में हो क्या रहा है, बच्चे लोग मिशन एक नहीं बना पाते हैं, थोड़ा अलग अलग काम में चाहते हैं, इंजीनियर भी बन जाऊँ, डॉक्टर भी बन जाऊँ, थोड़ा इधर चाहते हैं, थोड़ा मेहनत कर लूँ, थोड़ा स्पोर्ट में भी चला जाऊँ, डिफेंस लाइन अग्निवीर भी बन जाऊँ। कुल मिलाकर के दिक्कतें हो रही है। सवाल एक ही चीज़ मेरे विचार से मानना होता है कि गुरुदेव ने अर्जुन को ही ज़्यादा क्यों मानते थे, क्योंकि जितने भी उनका शिष्य था, जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या दिखता है, तो वो बोले कि एक शिष्य ने बोला कि मुझे चिड़िया का पंख दिखता है, पर दिखता है, पूरे आसमान दिखती है। दूसरा शिष्य ने बोला कि मुझे यहाँ क्या हो हवा, वायुमंडल दिखती है। लेकिन जब सवाल अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे चिड़िया का आँख दिखती है। तो पूछते हैं इसके अलावा, तो कहते हैं और कुछ नहीं। अर्थात जीवन में जिन स्टूडेंट्स को, जीवन में जिस छात्र को अगर चिड़िया की आँख दिखती हो, अगर आपका अपना लक्ष्य दिखता हो, तो निश्चित रूप से वो सफलता रूपी ताला को खोल देंगे, अपना लक्ष्य को भेद देंगे। मैं आपको यही कहूँगा, गौरव सर अभी इस बात को, एक कोटेशन को दोहराए ही हैं, मैं उसको दोहरा देता हूँ कि वसुधा का बेटा कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशकरेता कौन हुआ, नव धर्म का नेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। है कौन ऐसा विघ्न जग में, टिक सके वीर नर के मग में। ठम ठोक ठेलता मानव जब, पर्वत के जाते पाँव खर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। खास करके स्टूडेंट्स के लिए जो कल के भारत हैं, जिनके कंधों पर जुग का जुआ है, जो 140 करोड़ हिंदुस्तान का 1/140वां करोड़ हिस्सा है, उनसे मैं यही निवेदन करता हूँ, एक ही चीज़ कहता हूँ, आप अगर आगे बढ़ोगे, आप मेहनत करोगे, तो आप सफल होगे। यानी जीवन में संघर्ष सबसे बड़ी चीज़ होती है, और एक मजबूत इरादा के साथ शुरुआत, बिगिनिंग विथ योर फर्स्ट कमिटमेंट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, सम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, सम टाइप्स ऑफ ट्रबल you have comes, but don't mind. Those who have a student beginning with first commitment, continuously hard labor from to down to dusk, finally conquered his ambition. No one people have also stamina to catch in hands and break in hands. तो मेरा कहने का मीनिंग है, जीवन की शुरुआत से अगर आप अच्छे मेहनत करोगे, अगर आप लगन से मेहनत करोगे, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। मैं आपको यही कहूँगा, आप छात्र हैं, आप कल के भारत हैं, आप जिस बेंच पर बैठे हैं, मैं एक शिक्षक के नाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे ज्ञान को, एक शिक्षक का सोच रहता है कि आप मेरे ज्ञान को इस तरह से खींच लो, इस तरह से खींच लो कि ज्ञान के मामला में मुझे कंगाल बना दो और मैं तेरे प्यार से धनवान बन जाऊँ। क्योंकि हर शिक्षक चाहते हैं कि मेरे संस्थान में सुराख ना हो। और इस संस्थान, ये आप लोग देख रहे हैं, इस चारों तरफ, संस्थान के चारों तरफ जो दीवारें हैं, वो यहाँ के ईंट नहीं हैं, आप इस संस्थान के ईंट हैं। अगर आप
मजबूत और परिपक्व रहेंगे तो किसी की औकात नहीं होगी कि संस्थान में सुराख लगा देने का। आप मेहनत कीजिए और मैं आप चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स की पहचान उसके नामों से नहीं उसके कर्मों से हो। तेरी जुबान से निकली हर एक शब्द कलाम हो जाए, तेरी जुबान से निकली हर एक शब्द कलाम हो जाए, तेरी मिल्कियत ही तेरी आसमान हो जाए। हे मेरे प्यारे बच्चों, काम करना जग में ऐसा कि तेरे काम से ही तेरा नाम हो जाए, तेरे काम से ही तेरा नाम हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए दोहराते हैं कि काम और नाम बहुत बड़ा चीज़ होती है। नाम यूँ बना लेना कर्मों के दम पर। आप अगर मुझसे भी पूछा गया, आपसे भी पूछा जाएगा, अगर किसी को कहा जाता है ना कि ख्यालों की जबा लफ्ज़ों की नस्लें कौन समझेगा, ख्यालों की जबा लफ्ज़ों की नस्लें कौन समझेगा, मोहब्बत तुम समझते हो तो पढ़ाई कौन समझेगा, पढ़ाई कौन समझेगा। मैं आपको यही कहूँगा कि सोच तो आपकी होगी, सोच तो आपकी होगी, मगर आवाज़ देंगे हम। एक छात्र, सोच तो आपकी होगी मगर आवाज़ देंगे हम, ख्वाब तो आपने देखा मगर परवाज़ देंगे हम। इस बर्थडे पर मेरे तरफ से उपहार इतना ही हो है कि इरादे आपके होंगे लेकिन आगाज़ देंगे हम, आगाज़ देंगे हम। डियर स्टूडेंट, आप इरादे बना के तो रहिए। और इस इरादे में कहा जाता है ना कि पूछा भी जाएगा कि किसी के चेहरे से मोहब्बत होगी तो क्या मिलेगा भाई, कर्मों से मोहब्बत होगी तो क्या मिलेगा। मेरे विचार से अगर किसी के चेहरे से मोहब्बत होगी तो बस शिवम नाम का एक लड़का मिलेगा, और किसी के कर्मों से मोहब्बत होगी ऐसा बताया जाता है तो उसके मेरिट से मोहब्बत होगा, उसके पहचान होगा। बताया जाता है कि किसी के चेहरे से मोहब्बत होगी तो कलाम नाम का एक लड़का मिलेगा, और किसी के कर्मों से मोहब्बत होगी तो बिखरी जुल्फें मिसाइल मैन एपीजे कलाम मिलेंगे। किसी के चेहरे से मोहब्बत होगी तो सचिन नाम का एक लड़का मिलेगा, और कर्मों से मोहब्बत होगी तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मिलेगा। अर्थात हम जानते हैं कि कर्मों से मोहब्बत करना है, कर्म के पीछे दीवाना बनना है, और तब तक बनना है जब तक आपको सफलता ना मिले। सफलता कहीं मिलता नहीं है, ये कर्म रूपी बाजार में मिलता है, और जितना आप कर्म करोगे ना उतना ही आपके अंदर सफलता झकझोर मार करके टंकार बजाएगा। और मैं आपको यही कहेंगे कि बार बार इस बात को दोहराएंगे कि कई जीत बाकी है, अभी तो अब शुरुआत है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, जिंदगी की कई शुरुआत बाकी है। ए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो रहता हूँ, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, जिंदगी की कई शुरुआत बाकी है। ए मेरे प्यारे बच्चों, तू तो चला एक नई मंजिल की ओर, ये तो एक जीवन का पन्ना है, अभी तो जिंदगी की सारी किताब बाकी है, सारी किताब बाकी है। आप सबको यही बार बार यही कहूँगा कि कुछ बच्चे को असफलता मिलती है ना, एक चीज़ ज़रूर सिखाऊंगा मैं, इस केबी स्टूडियो के माध्यम से भी सुन रहे ऑनलाइन ऑफलाइन तमाम श्रोता को मैं यही कहूँगा, सुधी श्रोताओं को, मतलब विद्वान श्रोता को मैं यही कहूँगा कि असफलता में जीवन में कभी भी हारना नहीं चाहिए। अक्सर बच्चे एक असफलता में हार जाते हैं, डर जाते हैं। आपने सुना होगा एपीजे कलाम का नाम। एपीजे कलाम इतने गरीब थे कि ज़िंदगी की शुरुआती दौर में पेपर बांटना और पढ़ाई करना, बची समय में फिजिक्स की किताबें, रामेश्वरम में रह करके मुस्लिम होकर के हिंदुओं को मंदिर तक पहुंचाना, बची समय में फिजिक्स की किताबें पलटना। पैर में चप्पल नहीं था लेकिन दिमाग तेज दौड़ता था, घर में पढ़ने के लिए लालटेन नहीं थी लेकिन संस्कार की प्रज्वलन काफ़ी तिमिर पर था। जिंदगी की ऐसी मुकाम थी, हालात इस और नाजुक इतनी थी कि बताया जाता है कि उसे इंटरव्यू देने के लिए, एक बार एनडीए की सिलेक्शन हुई थी तो इंटरव्यू देने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। बहन ने सुहाग की अमानत मंगलसूत्र बेच डाली और उन्होंने लिए और बोले कि ठीक है, इतना में भाई मैं इंटरव्यू भी क्रैक कर जाऊँगा, सर्विस भी हो जाएगी, लौट के आऊँगा, बहन का रकम भी अदा कर दूँगा, चुका दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की थपेरे जब टक्कर मारती है तो मनुष्य नश्वर हो जाता है। और वो इंटरव्यू में गए थे, उन्हें परेशानी हुई, दिक्कतें हुई और वो सफल नहीं हो पाए, सेलेक्ट नहीं हुए। वो एक ही चीज़ सोचे, आत्महत्या। उन्होंने चले गए ऋषिकेश पर्वत के पास, लक्ष्मण झूला था, वहाँ पे आत्महत्या सोचे, छलांग लगाऊंगा, आप मेरे लिए ज़िंदगी नहीं बना है।
और इतना ही सोचने के बाद वहाँ के एक साधु संत पूछे थे कि बेटे तेरे चेहरे पर सवाल और जवाब की कतारें हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले आत्महत्या, मैं इस जिंदगी के लायक नहीं हूँ। तो आत्महत्या क्यों? पूरी बताओ। बोले कि एक बहन थी, एनडीए में सिलेक्शन हुआ और बहन सुहाग की अमानत मंगलसूत्र दे दी, बेच दी, और मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। बोले ऐसा नहीं सोचो, इतना ही सोचो कि एक असफलता में तू जीवन से थोड़ी असफल हो गया है। तू यही सोचो कि संसार में ऊपर वाले ने मुझे इतनी सी छोटी हेतु के लिए तैयार नहीं किए हैं, मुझे इसके लिए और बड़े हेतु के लिए तैयार किए हैं। और वही एपीजे कलाम आए, फिर से मेहनत किए, अंधाधुंध मेहनत किए, लगातार अनवरत प्रयास से। वो तो एनडीए की एग्जाम और सिलेक्शन तो दूर की बात है, बिखरी जुल्फों के नाम से मशहूर, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर, एक वैज्ञानिक के नाम से मशहूर, एक राष्ट्रपति के नाम से मशहूर, क्या नाम से, अमेरिका पे इतराने वाले प्लूटोनियम और यूरेनियम पर इतराने वाले अमेरिका उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। आज एपीजे कलाम को क्यों नहीं जानता है? इसलिए भाई वो सफलता में कभी भी नहीं हारना है। कहा भी आप ही तो हर रोज रटते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ के गिरना, गिर के चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मैं आखिरी स्टिंजा में, आखिरी अपनी लफ्ज़ में, एक छोटी सी लफ्ज़ में मैं सुन रहे आप समस्त सुधी श्रोताओं को मैं इस ऑनलाइन पब्लिक के भी स्टूडियो के माध्यम से यह घोषणा करता हूं कि अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर जितने भी दिव्यांग, अनाथ और जिन बच्चों के मतलब काफ़ी ज़्यादा गरीब बच्चे हों और प्रतिभावान हो, मैं जहां तक हो अपने हर कदम हर मोड़ पर मैं कोशिश करूंगा उस बच्चे को सपोर्ट करने का। और दिव्यांग और अनाथ बच्चे के लिए मैं अपने संस्थान के माध्यम से यह आगाज करता हूं कि आज के बाद पहली रचना 2020 में ज्ञान भारती प्रकाशन से करियर ऑब्जेक्टिव पहली रचना आई थी, और जिसमें से आप लोग को पता होगा कि जिसका सम्मान बेगूसराय के बुलंदशहर के आईएएस रविंदर सर, बेगूसराय के डीएम अरविंद वर्मा सर और इतने विद्वान गण आदमी थे। गांधी स्टेडियम के पास ग्रीन साइक्लोथॉन दिवस के दिन हमारे बुक का लोकार्पण हुआ था और मैं उस बुक में खरा उतरा। ग्रामर में पहला पेज का पहला क्वेश्चन, दूसरा पेज का दूसरा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में मतलब टक्कर भी लिया था, और उस साल हमारे बच्चे 95% से ज़्यादा 100 में स्कोर किए थे। और दूसरा मैं आपको इस केवी स्टूडियो के माध्यम से बता देता हूँ, इस मंथ के लास्ट डेट मीन्स अगस्त के लास्ट तक मेरा दूसरा बुक आने वाला है, जो कि जब आएगा तो इस केवी स्टूडियो के माध्यम से मैं एक बार इस बुक का लोकार्पण जरूर करवाऊँगा। मैं 11th 12th और कॉम्पिटिशन शिवम इंग्लिश क्लास के नाम से बेगूसराय में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया हूँ, और मैं तारीफ़ करता हूँ बेगूसराय की इस धरती को जिसकी धूली ने मुझ जैसे नया लड़के को यहाँ पर उभरने का मौका दिया है। मैं तारीफ़ करता हूँ उन माता पिता को जिन्होंने आपको इस तरह का अच्छा इंस्पिरेशन दिया है कि जो भी अच्छे प्लेटफॉर्म लेकर के आए शहर में उसे एक बेहतर मौका देते हैं। और मैं इस केवी स्टूडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी 11th 12th और स्पोकन इंग्लिश ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आपका अपना क्लास शिवम इंग्लिश क्लासेस बेगूसराय बाघा। तो आपने सुना बर्थडे बॉय शिवम सर को। शिवम सर ने काफ़ी शानदार ढंग से अपनी पूरी बात रखी अपने संस्था के बारे में, और ख़ास करके ज़िंदगी में हम कैसे सफल हो। कई उदाहरण इन्होंने कोट किए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम इन्होंने बार बार जिक्र किया। सैल्यूट है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया को, जो उन्होंने दिया है उनकी कीर्ति अमर है। आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब तक ये दुनिया है, सूरज चांद है, तब तक एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम रहेगा। और हम चाहेंगे इन तमाम स्टूडेंट्स का भी नाम इसी तरह से फलक पर हो